1,20,000 रुपया दिए। मुझे बताओ ये तब कहाँ थे आप? हम तो ये जो एकदम नीचे है अंडरग्राउंड छोटे छोटे बकरी बांधने के लिए रखे हुए हैं, इसमें अंदर छुपे हुए हैं। गवर्नमेंट ने एक 1,30,000 और ये टोटल लॉस है। ये मकान बचा हुआ है, इसके एक रूम दिया हुआ है जिसमें ये बैठे हुए हैं। 6 गुम्बे इसमें। इसके अलावा कोई बैठने की जगह नहीं। इनके पास सर जगह भी नहीं है, और जगह भी इनके पास 1 इंच ही नहीं है। खाना था पंचायत के पीछे, पंचायत घर लेगा ना, इनसे कहा था हमने कि वहाँ पे जाएंगे, लेकिन ये कहने लगे कि हम थोड़ा सामान वगैरह अपना हटा के। ठीक है, पता क्या फिलहाल इसमें अभी आपको टाइम लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा। अभी यहाँ रहोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इनकी भी फैमिली होती है, दूसरे की भी फैमिली होती है, उसके हिसाब से बेहतर है ये कि वो पंचायत घर जहाँ जहाँ है वहीं पर बैठ जाओ तब तक, जब तक मकान बन जाएगा ना। ठीक है, आराम के साथ। अब ये नए से शुरुआत करना है। हमारे पूर्वजों ने छोटे छोटे उन्होंने ज़मीन रखी थी, छोटे छोटे कमरे बनाए थे। एक कमरे में माल मवेशी भी होते थे, परिवार भी होता था। फिर थोड़ी सी आगे जनरेशन बढ़ी, ज़मीन तो पुरानों के पास हमारा सेम कल्चर है यहाँ। फिर हमने थोड़ा सा मकान, 1 छत बना लिया, 2-3 छत बना लिए, लेकिन ज़मीन उन्हीं लोगों की है जो उन्होंने हमें यहाँ पर बसाया पुराने जमाने में। अब ये है कि इस मकान को बनाने में थोड़ा वक्त तो बहुत लगता है, मैं समझ सकता हूँ। साल 1 लगेगा आपको, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, ना सरकार कर सकती है, ना आप खुद कर सकते हो, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी वक्ती तौर जो रिलीफ मिल रहा है, आपको फिर से हिम्मत करनी है ना। सबसे बड़ी बात है जान बच गई। रिलीफ मिला सर, कल रिलीफ आया, जले हमारे घर, पूरा टंगडार आ गया, तो पूरी करना जमा हो गया। हमारे को क्या फायदा रिलीफ का? नाम भटपोरा का है, लिया पूरे लोगों ने बाहर बाहर से। आपको मिला लेकिन देखो, आपको आपको मिला, आपका जो हक है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको नहीं मिला तो बताओ। ये जो मामला है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये बोलो कि आपको अगर नहीं मिला, उसके लिए हम करेंगे। आटा चावल दे रहे हैं, बनाएंगे किसमें? बर्तन ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, पूरे खत्म हो गए। देखो उसके लिए मैं कर ही रहा हूँ। सरकार की एक पॉलिसी रहती है, सरकार से मैं खुद भी बात करूँगा। उमर साहब भी आए और भी लोग आए, सब ये उनकी जिम्मेदारी हम जानते हैं ना। आपको कपड़े हैं, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैंने वही कहा, उस चीज़ को वापस बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कोशिश जो हो रही है, 1.5 लाख ये है कि जो हो गया वो तो हम हो गया। अब हमारी चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप मतलब आगे हमारे बात पहुंचा दें, जो भी आया हमने उससे यही चीज़ें कही। एक तो ये जो एरिया है ना हमारा भटपुरा, ये कैंप के साथ में है, और इस पर परमानेंट शेलिंग वगैरह ये हम परमानेंट मकान बनाते हैं, फिर ये उजड़ जाते हैं। आज इनको उजड़ता है, कल हमारा उजड़ेगा, यानी कि ये सिलसिला लगातार है। अगर हमें रिप्लेसमेंट जगह 5 शिफ्ट की, कोई बात नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि इंडिविजुअल बंकर्स जो है, ठीक है, वो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ से कितना बॉर्डर बॉर्डर तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर यहाँ पे गोले आते हैं। ये जो है ये के साथ में आर्टिलरी गन एरिया 6 गने फायर करती है, 12 और इसके डाउन साथ में ये मुजफ्फराबाद आता है। MLA साहब हमारे जो है ना, जावेद साहब, इसकी परमिशन की हम थोड़ी बात करना चाहते हैं। मकसद ये है कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने डिमांड भी की थी कि मिराज मलिक साहब यहाँ आने चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ सुन के हम लोग बहुत खुश होते हैं। आप ही हमारे मामले आगे तक पहुँचाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। मैंने एक दिन फ़ोन भी किया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपके थ्रू ये सारा, क्योंकि अपने ये भी आए उमर अब्दुल्ला साहब भी, हर लीडर आया। हम नहीं बोलते कि उन्होंने अभी मगर दिया किसी ने लाल पैसा नहीं है। हम चाहते हैं इन लोगों को ऐसा मतलब करें मदद, 50 लाख एक आदमी को मिलेगा तब जाके इनके मकान बनेंगे। अगर कोई बोलेगा 1.5 लाख में, वो हमने ऐसी अमानत रखी है, वो सरकार को वापस दे देंगे, वो अपना कुछ करें जी। दूसरा मसला ये है कि हम चाहते हैं गाड़ियाँ, इनकी गाड़ियाँ देखो, वो बेचारे ये यहाँ लड़के हैं, मेरे घर में ये लड़का ये है, ये इसी काम के पीछे। ये जो मल्ला है ना, मेरा हिसाब थोड़ी सी मैं अर्ज करूँगा, ये जो मल्ला है ये बेचारे बिल्कुल 6 के 6 मजदूर तबका है, इनके पास और कोई भी सोर्स नहीं है। ठीक है, मेन चीज है कि जो गाड़ी वाला उमर साहब ने क्या कहा,
उन्होंने भी कहा हम किसी सरकार से बात करें, उन्होंने हमें पूरा इनको सरकार से बात करके सरकार तो उन्हीं की है। अभी कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात आप करूंगा। खुद करो सर, मैं आप पर जाऊंगा, दुनिया में दे हैं हमें। यहाँ से वापस जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं खुद इसलिए देखने आया हूँ। आपके वेट में भटपुरा गांव के लिए आप अब देखो गवर्नमेंट ये करती है, वो आदमी गिनते हैं। पाकिस्तान बोलता है हमने इतने मार दिए सिविलियन, ये बोलते हैं हमने इतने मार दिए। वो मारने वाला मतलब नहीं है। सुनो सर, हमारी एक मिनट टोटल 6 है जी, आप हमारी बात सुनो। मारने वाला मतलब ये आके देखें कि सिविलियन मर रहे हैं, वो गिनती करते हैं। आज पाकिस्तान बोलता है हमने इतने मार दिए। सरकार ने जो किया है, मैं अब सरकार में खुद भी हूँ, मैं भी उनको बोलूंगा, मैं उनको अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि बड़े लोगों को समझ में नहीं आती है, कहाँ जब टूटता है ना, उसके लिए गरीब को कितना वक्त लगता है। यहाँ बच्चे की कॉपी अगर खरीदनी होगी तो उस बाप को कितनी मुश्किल होती है, ये मुझे पता है। लेकिन उन लोगों को समझाना बड़ा ज़रूरी है ताकि उनको समझ आए कि कितना मुश्किल है। वो देखने में आया, वो भी देखे। लेकिन अब उन्होंने जो किया तो चलो ठीक है, लेकिन अब जो बाकी रह गया वो मैं करूँगा। इंशाअल्लाह में पूरी उम्मीद है। मैं ये करूँगा कि आपकी आवाज़ वहाँ उन तक फिर से पहुँचाऊँगा। याद करें, एक बार ये चीज़ चलाएं सर, एक ये जो हमारी शॉप गाड़ी का भी आप देख लो सर, 8-10 गाड़ी और शॉप का बन रहा है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं। ये बोलते हैं उनका अधिकार है, ये है। ये सारे 3 बेटे हैं। क्या नाम है आपका? 4 बेटे आपके? जी जी चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नहीं, जब इतना यहाँ आकर भी ये नहीं दिखेगा तो फिर क्या दिखेगा? है कि नहीं? ये मत बोलो, ये मत बोलो। मेरा नाम कोई नहीं लेता। नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं कहता हूँ आज जो आपका नाम नहीं लेगा या नहीं लिखेगा, उसके घर का भी यही हाल हो जाए, फिर उसका भी नाम। जाके मकान नहीं सर, एक चीज और है। शेड है, रेजिडेंशियल है, जो भी है। गाड़ी वाले ये हैं कि 5-6 बंदे हमारे बेकार हो गए। उनकी गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था, वो बेचारे कमा नहीं सकते, तो बच्चों को कैसे पालेंगे? दूसरी चीज ये कि हम घर बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये घर दोबारा टूटेंगे, क्योंकि हम लोग इसका पहले भी 1-2 बार हो चुका है। वो मैं देखूंगा। बटबरा आगे जाना है, आगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, जमीन बेच के ये गाड़ी ली है, देखो सर, ये गाड़ी है 12 आदमी है जी, इसका गाड़ी जमीन बेच के गाड़ी ली है। लोन पे पहले ही लोन लिया इसने, और ऊपर से गाड़ी भी गई। इतना पैसा नहीं था इसके पास कि ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराता है। इसके पास कम पैसे की वजह से इसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है। सरकार बोलती है चलो कोई अब वो भी इसको क्या कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद देखो सर, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा पानी खाने पर क्या नहीं, अब रात को